अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा क्या हाल चाल है आपके। आज बेटा हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। बेटा ये सवाल हमारा जो है पासबुक का सवाल है। मैंने आपको बताया था कि कैश बुक और पासबुक के सवाल में जो मेन डिफरेंस आता है वो क्या होता है कि जो आपकी कैश बुक होती है उसमें हम पहले ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कैश बुक का ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको याद होगा कि हम कहते हैं कि अगर तो कैश बुक के साथ ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान हो तो वो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर ओवरड्राफ्ट ओवरड्रान ना हो तो वो डेबिट बैलेंस होता है। पासबुक जो है वो कैश बुक से उलट चलती है। जैसे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान नहीं था तो वो डेबिट है, पासबुक में अगर नहीं होगा तो वो क्रेडिट होगी। मैं फिर बताऊंगा कि जो कैश बुक का बैलेंस है ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान वो क्रेडिट है, और अगर ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान ना हो तो वो डेबिट है। पासबुक में इसके उलट चलना है। पासबुक में यह है कि अगर तो ओवरड्राफ्ट और ओवरड्रान लिखा हुआ है तो फिर डेबिट है, नहीं लिखा हुआ तो फिर क्रेडिट है। बस दोनों में ये मेजर एक फ़र्क होता है। तो जैसे लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, ये बेटा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक ऐसे लिखा होता तो वो डेबिट होना था कैश बुक का, लेकिन अगर पासबुक के साथ ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान नहीं लिखा तो ये 5334 ये आपका क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का। ठीक है, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। बाकी ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इनका बैलेंस डेबिट होता है। ऊपर पासबुक का बैलेंस क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये दोनों लेस हो जाएंगे। इसी तरह चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ऊपर बैलेंस क्रेडिट चल रहा होगा, ये भी क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी तरह इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इसका बैलेंस भी क्रेडिट होता है क्योंकि ये खर्चा है। ऊपर भी क्रेडिट ही चल रहा होगा और ये भी क्रेडिट होगा, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये इनकम होती है, इसलिए ये डेबिट बैलेंस रखती है। ऊपर क्रेडिट चल रहा होगा, ये डेबिट है, ये दोनों लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पासबुक का सवाल था, मैंने सिर्फ बताया है। उम्मीद है कि आप इसको कर लोगे। कोई मुश्किल होगी तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये भी गालिबन पासबुक का ही सवाल नज़र आ रहा है। बैलेंस एज पर पासबुक, ये भी पासबुक का बेटे क्रेडिट बैलेंस होगा। उसी तरीके से वो कहता है चेक पेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, नॉट कलेक्टेड का क्रेडिट बैलेंस है। ऊपर भी क्रेडिट नीचे भी क्रेडिट, दोनों ऐड हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये इनकम होती है बेटा, ये डेबिट बैलेंस है। ऊपर क्रेडिट चल रहा है, ये डेबिट होगा तो ये लेस हो जाएगा। इसी तरह कस्टमर ने पे किया 15,000 डायरेक्ट आपके बैंक में। ठीक है, तो जारी बात है ये आपके बैंक में जमा हुआ था, कैश बुक में नहीं बताया गया था, लेकिन बैंक में तो जमा हुआ ना, तो ये डेबिट है। ठीक है, ये भी आपकी इनकम है। ऊपर क्रेडिट चल रहा है, ये डेबिट है, तो ये भी लेस हो जाएगा। इसी तरह अ कस्टमर पेड इन टू बैंक, ये तो हो गया। डिविडेंड, ये भी इनकम होती है बेटे, डिविडेंड इनकम है 8,000 रुपया, ये भी डेबिट बैलेंस रखती है। ऊपर क्रेडिट चल रहा है, ये 8,000 जो है वो डेबिट है, ये भी लेस हो जाएगा 8,000 अमाउंट में से। तो जवाब के साथ आपने लिखना है इस बार बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, जब कैश बुक का सवाल कर रहे हो तो जवाब पे लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। जब पासबुक का सवाल कर रहे हो तो एंड पे जवाब के साथ लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। और उसी तरह अगर सवाल का जवाब डेबिट आ रहा है तो आपने बैलेंस एज पर कैश बुक कह के क्रेडिट कर देना है। बाकी सब कुछ उसी तरह ही करना है। ठीक है, अगर कोई भी मुश्किल हो तो बेटा मुझसे आपने ज़रूर पूछ लेना है व्हाट्सएप के ऊपर। ओके बेटा, ये दोनों सवाल प्रैक्टिस करके मुझे बताना आपने। अल्लाह हाफिज़।